फ्रेंड्स, फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द हिंदी व्याकरण में पूछे जाते हैं जो गत वर्ष एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, उनको आज अपन सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द हमें बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है घातक रोग, ऑप्शन बी दे रखा है संक्रामक रोग, ऑप्शन सी दे रखा है चर्म रोग, ऑप्शन डी दे रखा है असाध्य रोग। और ये क्वेश्चन पूछा गया है संस्कृत शिक्षा विभाग सेकंड ग्रेड 2019 में। तो ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो वो हो जाएगा संक्रामक रोग। तो ऑप्शन 2 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, जिसकी कोई संतान न हो, जिसकी कोई संतान न हो, उपर्युक्त वाक्यांश के लिए सही शब्द है निस्पृह, बांझ, कलंकिनी, निसंतान। निसंतान। देखो क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा गया है। जिसकी कोई संतान न हो, इसके लिए बांझ भी ऑप्शन में दे दिया और निसंतान भी दे दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निसंतान, जिसके कोई संतान न हो। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। मूल से मिलाकर बनाया हुआ, मूल जो किसी की नकल न हो, मूल में विश्वास करना, मूल की स्थापना करना। मौलिक शब्द है, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका यानी कि वाक्यांश क्या बनेगा, मूल जो किसी की नकल न हो। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। मूल जो किसी की नकल ना हो उसे क्या कहेंगे, मौलिक कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, मौलिक। मूल जो किसी की नकल नहीं हो वो मौलिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 और चौथा क्वेश्चन अपना है, अनर्थकारी शब्द का क्या अभिप्राय है। अनर्थकारी शब्द का क्या अभिप्राय है। विपरीत अर्थ करने वाला, अमौद्रिक अर्थ वाला, विशिष्ट अर्थ करने वाला, अनिष्ट करने वाला। अनर्थकारी का अर्थ होता है अनिष्ट करने वाला। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रणाली शब्द का सही अर्थ है। और ये पूछा गया है रीट लेवल फर्स्ट 2018 में। प्रणाली शब्द का सही अर्थ है परंपरा, राय, पद्धति और विधान। तो प्रणाली का अर्थ परंपरा भी होता है, प्रणाली का अर्थ पद्धति भी होता है। तो ऑप्शन ए और सी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, दुष्ट लड़के उद्यम मचाते हैं। वाक्यांश में उद्देश्य का विस्तार है। लड़के दुष्ट उद्यम मचाते हैं। वाक्यांश के उद्देश्य का विस्तार हमें पूछा है, तो उद्देश्य तो हो गया लड़के और दुष्ट इसका विस्तार हो गया। तो ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 और सातवां क्वेश्चन क्या है, शायद आज रोशनी गुल हो जाए और सिनेमा न हो। वाक्य में अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद होगा, यानी कि वाक्य का प्रकार पूछा गया है कि किस प्रकार का वाक्य है। शायद आज रोशनी गुल हो जाए और सिनेमा न हो। वाक्य में अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। तो इनमें से हमें बताना है संकेतवाचक, विधानवाचक, इच्छाबोधक और संदेहवाचक। यहाँ शायद आ गया तो ये संदेहवाचक वाक्य है। क्या है, संदेहवाचक, यानी संदेह किया जा रहा है शायद आज रोशनी गुल हो जाए और सिनेमा न हो। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और आठवां क्वेश्चन पूछा गया है, शरीर यात्रा के लिए जितना आवश्यक हो उससे अधिक पैसा अन्न आदि न लेना अर्थ को व्यक्त करता है। अपरिचित, प्रजातांत्रिक, अपरिपक्व, अपरिग्रह, यानी कि आवश्यकता से अधिक धन एकत्रित न करना, उसके लिए आएगा अपरिग्रह। तो ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, शरीर यात्रा के लिए जितना आवश्यक हो उससे अधिक पैसा अन्न आदि खर्च न लेना। तो यानी कि आवश्यकता से अधिक धन एकत्रित न करना अपरिग्रह कहलाएगा। तो ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 8 और 8वां प्रश्न हमें पूछा गया है, स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त सही वाक्य है स्वयं की इच्छा से सेवा करने वाला, स्मरण करने योग्य, जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो, बिना संकोच बोलने वाला। और ये पूछा गया रीट लेवल 2 2018 में। स्वावलंबी का अर्थ होता है जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 और 9वां क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। आलसी, लिपि, दीवार और जल। आलसी का आलस्य हो जाएगा, लिपि का लिपियों भी हो जाएगा, दीवार का दीवारें भी हो जाएगा, लेकिन जल को आप जलो नहीं कर सकते, जले नहीं कर सकते, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लिंग वचन कारक काल के अनुसार जल जो शब्द है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और 10वां प्रश्न पूछा गया है, उपयोगितावाद शब्द का सही अर्थ बताइए। उपयोगितावाद शब्द का सही अर्थ हमें बताना है। वह सिद्धांत जिसमें किसी वस्तु की उपयोगिता बताई जाए, मौलिक उत्पत्ति का सिद्धांत, अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित साधन धर्म, यही उपयोगितावाद होता है। उपयोग में लाने का भाव नहीं। हमें पूछा गया है उपयोगितावाद शब्द का सही अर्थ बताइए, तो सही अर्थ हो जाएगा अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित साधन धर्म, ये उपयोगितावाद का अर्थ होता है। ये पूछा गया रीट लेवल 2 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 और 11वां प्रश्न क्या है, सभी चौराहों पर बहुत भीड़ रहती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। 4 मंजिलों का भवन, वह स्थान जहां 4 रास्ते मिलते हो, चारों तरफ देखने वाला, एकाधिक स्थान जहां 4 रास्ते मिलते हो। हमें पूछा गया है सभी चौराहों पर बहुत भीड़ रहती है, चौराहों को यहाँ अंडरलाइन किया गया है, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा यानी कि एकाधिक स्थान जहां 4 रास्ते मिलते हो उसे चौराहों कहते हैं। ये बहुवचन में पूछा गया है और बहुवचन में ही हमें जवाब देना है, तो ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 और 12वां क्वेश्चन पूछा गया है, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छिद्रान्वेषी। क्या होता है? छिद्रान्वेषी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमें पूछा गया है, अगोचर शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा। अगोचर के लिए जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो, जिसका अनुभव हृदय को न हो, जिसका अनुभव शरीर को न हो, जिसका अनुभव बुद्धि को न हो। अगोचर शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा, जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो, तो ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 और 14वां प्रश्न क्या पूछा गया है, जो दिए गए उपकारों को मानता है, यानी उपकार को मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है कृतघ्न, कृतज्ञ, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृतज्ञ। यानी जो उपकार मानता है, उपकारों को मानता है वो कृतज्ञ होता है, जो उपकारों को नहीं मानता वो कृतघ्न होता है, तो ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिसको थोड़ा ज्ञान हो, जिसको थोड़ा ज्ञान हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा अनभिज्ञ, अज्ञ, अभिज्ञ, अल्पज्ञ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पज्ञ। जिसको थोड़ा ज्ञान हो वो अल्पज्ञ कहलाता है, ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है असूया, अमर्ष, अवहित्या, अक्सधूर्त। मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा, अवहित्या। मानसिक भाव को छिपाने वाला अवहित्या होगा इसका सार्थक शब्द।
नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। योगी, तपस्वी, शर्मण और परिवारजक। तो इसका राइट आंसर होगा परिवारजक। ऑप्शन 4 अपना आंसर हो जाएगा। योगी मत करके आ जाना, तपस्वी भी मत कर देना, शर्मण भी मत कर देना। यानी घूमने फिरने वाला जो साधु होता है वो उसको कहते हैं परिवारजक। परिवारजक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द होगा। ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैऋत्य। यानी कि दक्षिण और पश्चिम की जो दिशा होती है वो नैऋत्य कहलाती है। उत्तर पूर्व की दिशा ईशान कहलाती है। पूर्व और दक्षिण की दिशा, दक्षिण पूर्व की दिशा आग्नेय कहलाती है। और जो दक्षिण और पश्चिम की जो दिशा है वो नैऋत्य कहलाती है। और उत्तर पश्चिम की दिशा वायव्य कहलाती है। तो ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन है, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो के लिए सार्थक शब्द होगा। मृत्युंजय, देवता, तपस्वी, साधक। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो वो मृत्युंजय आएगा इसके लिए सार्थक शब्द। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन नंबर 20, जो साथ में पढ़ा हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। साथी, मित्र, सहभागी, सहपाठी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहपाठी। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन नंबर 21, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द सही नहीं है। यानी कि किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द सही नहीं है। खाने की इच्छा जिजीविषा नहीं होती, तो पहला ही अपना ऑप्शन है वो आंसर हो गया, यही गलत है। जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है, बिल्कुल सही है। मार डालने की इच्छा जिघांसा कहलाती है, जिघांसा, ये भी सही है। जीतने की या वशीभूत करने की इच्छा जिगीसा कहलाती है, ये भी सही है। लेकिन खाने की इच्छा जिजीविषा नहीं कहलाती। जीने की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं। जीने की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22वां क्वेश्चन है, निम्नांकित शब्दों एवं उनके समक्ष दिए गए वाक्यांशों में कौन सा युग्म असंगत है। प्रकाशित, प्रकाश में लाने जाने योग्य, पूज्य, पूजने योग्य, पोषित, पोषित, पाला पोसा हुआ, मुमुक्षा, मोक्ष पाने की इच्छा। तो प्रकाशित, प्रकाश में लाए जाने योग्य, ये सही नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि के लिए सार्थक शब्द है अनुढ़ा, अधितैका, उपतैका और अधिउढ़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपतैका। यानी जैसे ये पर्वत है, पर्वत की जो नीचे की जो भूमि होती है वो तो कहलाती है उपतैका, और पर्वत के यहाँ जो ऊपर की भूमि होती है वो अधितैका कहलाती है। वो अधितैका, पर्वत के नीचे की भूमि उपतैका कहलाती है। पर्वत के ऊपर की भूमि होती है वो अधितैका कहलाती है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, माता पिता का संतान के प्रति प्रेम, माता पिता का संतान के प्रति प्रेम, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है प्रेम, श्रृंगार, वात्सल्य, करुणा। तो माता पिता का संतान की जो प्रति प्रेम होता है वो वात्सल्य होता है। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, जिसे मापा न जा सके, जिसे मापा न जा सके, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है। अप्रिमी, अप्रीतम, अप्रीतम, अविकल्प। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रिमेय। जिसको मापा नहीं जा सके वो अप्रिमेय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26वां क्वेश्चन एलडीसी एग्जाम 2018 में पूछा गया है। मिताहारी, मिताहारी
हारी शब्द के लिए वाक्यांश छाटिए। वह कम भोजन करने वाला, कंजूसी बरतने वाला, कम खर्च करने वाला, उपवास करने वाला। मिताहारी होता है कम भोजन करने वाला। ऑप्शन एक अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। जो कुछ न जानता हो के लिए एक शब्द है अज्ञ, अज्ञेय, अविज्ञानी, अल्पज्ञ। जो कुछ न जानता हो वो अज्ञ होता है, वो क्या होता है? अज्ञ। तो ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है युयुत्सु, जिज्ञासु, उत्सुक, पिपासु। तो युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु होता है। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। जिसके बराबर दूसरा न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। एलडीसी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। जिसके बराबर दूसरा न हो वो होता है अद्वितीय। क्या होता है? अद्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। 30वां क्वेश्चन पूछा गया है जो शत्रुओं को मार डालता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। निर्दयी, जन्मांध, नश्वर, शत्रुघ्न। जो शत्रुओं को मारता है वो शत्रुघ्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। जिंदा रहने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिजीविषा, जिज्ञासा, जिज्ञिसा, जिगित्सा। जिंदा रहने की इच्छा होती है जिजीविषा। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। जो अपनी बात से टले नहीं, जो अपनी बात से टले नहीं, उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा मौन, बड़बोला, अटल, बातूनी। जो अपनी बात से टले नहीं, उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अटल। जो अपनी बात से नहीं टलता है वो अटल होता है। नेक्स्ट, कम या नपा तुला खर्च करने वाला, कम या नपा तुला खर्च करने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मितव्ययी, मितव्ययी। ऑप्शन टू अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्रित न करना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है अस्तेय, अपरिग्रह, कृपणता, सदाचार। तो आवश्यकता से अधिक धन एकत्रित न करना अपरिग्रह कहलाता है। ऑप्शन टू अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु वाक्यांश के लिए शब्द होगा वो होती है धरोहर। ऑप्शन टू राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द भगन, खंडित, खंडिताकार, भग्नावशेष। तो यानी कि किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ जो अंश होता है वो भग्नावशेष होता है। ऑप्शन फोर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है त्रिकालदर्शी किसे कहते हैं? जो तीनों कालों में न हो, जो तीनों कालों में जीवित रहे, जो तीनों कालों के बारे में जानता हो, जो तीनों लोकों के बारे में जानता हो। त्रिकालदर्शी किसे कहते हैं? जो तीनों कालों के बारे में जानता हो। ऑप्शन थ्री अपना राइट आंसर हो जाएगा। एलडीसी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है उपत्यका शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है पर्वत के ऊपर की भूमि, पर्वत के नीचे की भूमि, पर्वत की छाया, नृत्य की एक छाया। उपत्यय का अर्थ होता है पर्वत के नीचे की भूमि और अधित्यय का होता है पर्वत के ऊपर की भूमि। तो ऑप्शन टू अपना राइट हो जाएगा। उपत्यय का होता है पर्वत के नीचे की भूमि। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 39। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो उसे कहते हैं सन्यासी, साधु,
इंद्रजीत जितेंद्रिय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, जिसे जाना न जा सके, जिसे जाना न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अजानत, अगम्य, अज्ञे, असशक्त, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञे। जिसे जाना न जा सके वो होता है अज्ञे, और ये पूछा गया हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऊर्ध्वगामी, उपरगत, आत्मा, मृत व्यक्ति। ऊपर की ओर जाने वाला होता है ऊर्ध्वगामी। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अभी अभिइप्सित शब्द का क्या अर्थ है? अभिइप्सित शब्द का क्या अर्थ है? अच्छा, चाहा हुआ, अधिक, शीघ्र। तो अभिइप्सित शब्द का अर्थ होता है चाहा हुआ। ऑप्शन टू अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, जिसका काम या प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है कृतज्ञ, प्रति उत्पन्नमति, उऋण, कृत कार्य। जिसका काम या प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, तो इसका आंसर हो जाएगा कृतकार्य। उसे कहते हैं कृतकार्य। जिसका काम या प्रयोजन सिद्ध हो जाता है उसे बोलते हैं कृतकार्य। नेक्स्ट, उत्तर व पूर्व के मध्य की दिशा। उत्तर व पूर्व के मध्य की दिशा को क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द हमें बताना है, उसे ईशान कहते हैं। क्या कहते हैं? ईशान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, जिस स्त्री ने अभी अभी स्नान किया हो के लिए उपयुक्त शब्द है। सद्य स्नाना, सदाचारी, सनातनी, सचरित्रा। तो सद्य स्नाना, सद्य स्नाता उसे कहते हैं जिस स्त्री ने अभी अभी स्नान किया हो। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, उपयुक्त स्थानापन्न शब्द नहीं है, यानी कि इनमें से सही कौन सा नहीं है? कम भोजन करने वाला मिताहारी कहलाता है, बिल्कुल सही है। जिसकी आशा न की जाए अप्रत्याशित कहलाता है, बिल्कुल सही है। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके अगोचर कहते हैं, ये भी सही है। जो असत्य न बोले उसे सत्यवादी कहते हैं, यही गलत है। जो सत्य नहीं बोलेगा उसे सत्यवादी कैसे कहेंगे? तो ऑप्शन थ्री अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता है। वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है विशेषज्ञ, वाक्पटु, बुद्धिमान, प्रति उत्पन्नमति। तो प्रति उत्पन्नमति हो जाएगा। प्रति उत्पन्नमति उसे कहते हैं। ऑप्शन फोर अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से किस विकल्प में वाक्य के लिए सही शब्द नहीं है? वह जो किए का उपकार माने कृतज्ञ कहलाता है, बिल्कुल सही है। वह जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं, ये भी सही है। सूर्य के अस्त होने का समय प्रदोष कहलाता है, बिल्कुल सही है। बिना पलक झपकाए निमीलित नहीं होता, निर्निमेष होता है। तो ऑप्शन फोर अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह जिसे रोका न जा सके। अनिरुद्ध का अर्थ होता है वह जिसे रोका न जा सके। एलडीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50, 50वां अपना क्वेश्चन है, जो वचन से न बताया जा सके। जो वचन से न बताया जा सके वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है अनिर्वचनीय, वचनीय, अवचनीय, बेवचनीय। जो वचन से न बताया जा सके वो होता है अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, छोटा बन जाने की योग कला।
उसे क्या कहते हैं? लघुकाय। छोटा बन जाने की योग कला को क्या कहते हैं? लघुकाय। नेक्स्ट, शीघ्र प्रसन्न होने वाले को क्या कहते हैं? शीघ्र प्रसन्न होने वाले को क्या कहते हैं? परितोष, संतोष, अनुतोष, आशुतोष। शीघ्र प्रसन्न होने वाले को आशुतोष कहते हैं और आशुतोष नाम था भगवान शिव का। नेक्स्ट, अच्छे कार्य व सेवा पर दी जाने वाली भेंट को क्या कहते हैं? प्रतिदान, उपहार, पारितोषिक, पुरस्कार। अच्छे कार्य व सेवा पर दी जाने वाली भेंट को कहते हैं पुरस्कार। क्या कहते हैं? पुरस्कार। नेक्स्ट, जिस व्यक्ति का आचरण अच्छा हो उसे क्या कहते हैं? संत, सन्यासी, असाध्य रोग, चरम रोग। जिस व्यक्ति का आचरण आचरण अच्छा हो उसे संत कहते हैं। क्या कहते हैं? संत। नेक्स्ट, ऐसा रोग जो छूने से फैलता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संक्रामक रोग। संक्रामक रोग। नेक्स्ट, जो कहने सुनने में लज्जापूर्ण या घिनौना हो उसे क्या कहते हैं? उसे अश्लील कहते हैं। क्या कहते हैं? अश्लील। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 57, किसी विषय विशेष में अधिक जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं? किसी विषय विशेष में अधिक जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं? विद्वान, ज्ञानी, विशेषज्ञ, पंडित। तो उसे कहते हैं विशेषज्ञ। ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 58, प्रति उत्पन्नमति शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता है। वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता है उसे कहते हैं प्रति उत्पन्नमति। नेक्स्ट, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? इंद्रिय, इंद्रिय निग्रह, अति इंद्रिय, जितेंद्रिय, इंद्रिय जनित। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो उसे कहते हैं अतीन्द्रिय। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो उसे कहते हैं अतीन्द्रिय। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे कहते हैं अगोचर। और जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे कहते हैं जितेंद्रिय। यानी जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो उसे कहेंगे अतीन्द्रिय। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे कहते हैं अगोचर। और जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे कहते हैं जितेंद्रिय। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 60, अपरिहार्य शब्द इनमें से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है? वह जिसका कथन न किया जा सके, वह जिसका वर्णन न किया जा सके, वह जिसकी देखभाल न की जा सके, वह जो किसी उपाय से दूर न किया जा सके। अपरिहार्य, इसके लिए प्रयुक्त वाक्यांश क्या होगा? वह जो किसी उपाय से दूर न किया जा सके उसे कहते हैं अपरिहार्य। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द सही नहीं है? निम्न में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द सही नहीं है? वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाए उसे शस्त्र कहते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं। ये तो सही है। महीने के प्रत्येक पक्ष यानी पखवाड़ा से संबंधित पाक्षिक होता है। ये भी सही है। क्षमता करने योग्य क्षम्य होता है। ये भी सही है। लेकिन वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है वो अस्त्र होता है। यानी फेंक कर चलाया जाने वाला अस्त्र होता है और हाथ से चलाया जाने वाला वो शस्त्र होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही अपना गलत है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 62, व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है। व्याकरण ज्ञाता, व्याकरण विशेषज्ञ, व्याकरण पंडित, व्याकरण नहीं। तो इसका
3 का जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। जो व्याकरण को जानता है वो व्याकरणिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग हुआ है? जिसका नाम कोई नहीं जाने विख्यात, जो पैरों पर खड़ा न हो सके पंगु, जो ईश्वर में आस्था न रखे आस्तिक वो नास्तिक होता है, दोपहर के पहले का समय अपराह्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पैरों पर खड़ा न हो सके उसे पंगु कहते हैं। यही सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, उपकार के प्रति किया गया उपकार, उपकार के प्रति किया गया उपकार वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति उपकार। प्रति उपकार, प्रति उपकार होता है ये। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, मछली मारकर आजीविका चलाने वाला के लिए एक शब्द है मछेरा, धीवर, नक्सीर, कोई नहीं। और ये पूछा गया बीएड 2014 में। मछली मारकर आजीविका चलाने वाला धीवर कहलाता है। क्या कहलाता है? धीवर कहलाता है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला के लिए एक शब्द है इंद्रजीत, इंद्रजालिक, इंद्रियाभूत, कोई नहीं। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? इंद्रजालिक। क्या होगा? इंद्रजालिक। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, और 67वां जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इतिहास के पूर्व का, इतिहास के पूर्व का के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रा ऐतिहासिक। प्रा ऐतिहासिक हो जाएगा। इतिहास से पूर्व का समय होता है प्रा ऐतिहासिक। नेक्स्ट जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सके, जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अगोचर। उसे निराकार भी नहीं कहते, उसे निर्गुण भी नहीं कहते, निर्विकार भी नहीं कहते। जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सके उसे अगोचर कहते हैं। नेक्स्ट आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्रित न करना के अर्थ में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? अपरिग्रह। उसे क्या कहते हैं? अपरिग्रह। सेकंड ग्रेड 2014 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट दूसरों में दोष ढूंढने को क्या कहेंगे? उसे कहेंगे परिछिद्रान्वेषी। जो दूसरों में दोष ढूंढता है उसे कहते हैं परिछिद्रान्वेषी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ईशान, वायव्य, आग्नेय, नैऋत्य। तो दक्षिण पूर्व की जो दिशा होती है उसे क्या कहेंगे? आग्नेय कहेंगे। क्या कहेंगे? आग्नेय। और उत्तर और पूर्व की दिशा होती है उसे ईशान कहते हैं। और पश्चिम और दक्षिण की जो दिशा होती है उसे नैऋत्य, और उत्तर पश्चिम की दिशा को क्या कहेंगे? उसे कहेंगे वायव्य। तो ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जहां मन, वाणी और इंद्रियां नहीं पहुंच सके उसे क्या कहते हैं? जहां मन, वाणी और इंद्रियां नहीं पहुंच सके उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे अवांग मन, अवांग मनसा गोचर। अवांग मनसा गोचर। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो उसे क्या कहते हैं? साक्षर, शिक्षित, परीक्षित, परीक्षार्थी। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो उसे परीक्षित कहते हैं। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, जो सबके साथ समान व्यवहार करे उसे कहते हैं दिग्दर्शी, चक्षुदर्शी, समदर्शी, सुखदर्शी। जो सबके साथ समान व्यवहार करता है उसे समदर्शी कहते हैं। नेक्स्ट जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे कहते हैं क्रूर, निर्मम, कुटिल, पापी।
जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे कहेंगे निर्मम। क्या कहेंगे? निर्मम। नेक्स्ट, जो पढ़ा न गया हो उसे कहते हैं अप अपलिखित, अलिखित, अपठित और अपठनीय। जो पढ़ा न गया हो उसे कहेंगे अपठित। नेक्स्ट, जो धन को फिजूल खर्च करता हो उसे कहते हैं अपव्ययी, अकिंचन, मितव्ययी, अदूरदर्शी। जो धन को फिजूल खर्च करता हो उसे क्या कहते हैं? अपव्ययी। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाले को संक्षेप में कहेंगे क्षणभंगुर, अनश्वर, अप्रिमेय, क्षांश, क्षणांश। थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाले को क्या कहेंगे? क्षणभंगुर कहेंगे। नेक्स्ट, लेखक द्वारा स्वयं की लिखी जीवनी को क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आत्मकथा। लेखक जो अपनी जीवनी लिखेगा उसे आत्मकथा कहते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, अनावृष्टि से हास्य है। अनावृष्टि होती है बरसात बिल्कुल न होना। अनावृष्टि यानी बरसात बिल्कुल न होना। नेक्स्ट, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? मुमुक्षु कहलाएगा। सॉरी, मुमुक्षा नहीं, इसका यानी कि इच्छा, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? मुमुक्षु कहलाएगा। नेक्स्ट, उपकार को न मानने वाला क्या कहलाएगा? उपकार को नहीं मानता वो कृतघ्न कहलाता है। उपकार मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। तो उपकार को न मानने वाला पूछा गया है तो कृतघ्न हो जाएगा। नेक्स्ट, जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाएगी? ये हमें बताना है। जंगल में लगने वाली आग कहलाती है दावानल। क्या कहलाती है? दावानल। क्वेश्चन नंबर 84, आजात शत्रु का अर्थ है जिसके अभी शत्रु हो, जिसका शत्रु एक हो, जिसका कोई शत्रु न हो, जिसके शत्रु अनेक हो। जिसका कोई शत्रु नहीं होता है वो आजात शत्रु कहलाता है। नेक्स्ट, हर काम में देर करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है दीर्घ सूत्री। क्या होगा? दीर्घ सूत्री। हर काम में देर करने वाला, उसके लिए एक जो शब्द होगा वाक्यांश के लिए वो होगा दीर्घ सूत्री। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 86, किसी पक्ष का समर्थन करने वाला, किसी पक्ष का समर्थन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है पक्षपाती, पाक्षिक, समर्थक, अधिवक्ता। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला होगा पक्षपाती। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, जहां धरती आकाश मिलते दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्षितिज कहते हैं। जहां धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, आदि से लेकर अंत तक, आदि से लेकर अंत तक वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है अध्योपांत, सर्वांग, अनादि, आजीवन। आदि से लेकर अंत तक वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? आध्योपांत। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिक समय तक जीने की इच्छा, अधिक समय तक जीने की इच्छा वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? अधिक समय तक जीने की इच्छा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिजीविषा। अधिक समय तक जीने की इच्छा क्या कहलाती है? जिजीविषा। नेक्स्ट, जो बहुत बोलता हो वाक्य खंड का संक्षिप्त रूप होगा बातुल, वाचाल, साक्षर, मितभाषी। जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचाल। ये कृषि अधिकारी परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 91, 91 का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? दुर्भेद्य शब्द के लिए वाक्यांश है। दुर्भेद्य शब्द के लिए वाक्यांश कौन सा होगा? जिसको भेदना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्भेद्य। ऑप्शन फोर अपना राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 92। जो सबके मन की बात जानता हो वाक्यांश के लिए शब्द है अंतर्भेदी, अंतर्ज्ञानी, अंतर्यामी, अंतर्भाव। जो सबके मन की बात जानता हो वो अंतर्यामी होता है। क्या होता है? अंतर्यामी। नेक्स्ट, जो जीतने के योग्य हो उसे क्या कहते हैं? उसे जय कहते हैं। क्या कहते हैं? जय। जो जीतने के योग्य हो उसे जय कहते हैं। जीत नहीं कहते, जय नहीं कहते, अजय नहीं कहते। जो जीतने के योग्य होता है उसे जय कहते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 94। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? मुमुक्षु। नेक्स्ट, जो धन देता है के लिए एक शब्द है धन्य, धनद, धनिक, धनप। जो धन देता है वो धनद कहलाता है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है प्रमाणित, सिद्ध, प्रमाण, स्वसिद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वसिद्ध। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 97। 97 का प्रश्न क्या कह रहा है? जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है जानने की इच्छा रखने वाला ज्ञान प्रिय, ज्ञानी, जानेच्छुक, जिज्ञासु। तो जानने की इच्छा रखता है वो जिज्ञासु होता है। नेक्स्ट, जिसकी पहले आशा नहीं की गई, जिसकी पहले आशा नहीं की गई वह है अकल्पित, अकल्पनीय, अप्रत्याशित, आशातीत। जिसकी पहले आशा नहीं की गई उसे कहते हैं अप्रत्याशित। आशातीत मत करके आ जाना। जिसकी पहले आशा नहीं की गई वो अप्रत्याशित होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 99। जिसका अनुभव किया गया हो वह है अनुभवी, अनुभूत, अनुभव योग्य, अनुभाव्य। जिसका अनुभव किया गया हो उसे कहते हैं अनुभूत। क्या कहते हैं? अनुभूत। नेक्स्ट, किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला, किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला उसे क्या कहते हैं? निरापराध, निरापद, निष्पक्ष, तटस्थ, दत्तचित्त। किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला निष्पक्ष कहलाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 101। युयुत्सु का अर्थ है, तो युयुत्सु का अर्थ है युद्ध की इच्छा रखने वाला। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु कहलाता है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी क्या कहलाती है? हास, परिहास, व्यंग्य, उपहास। तो वो उपहास कहलाती है। जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी क्या कहलाती है? उपहास कहलाती है। नेक्स्ट, अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण क्या कहलाता है? तो विवेक कहलाता है। अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण क्या कहलाता है? विवेक कहलाता है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है जो युद्ध में स्थिर रहता है यशस्वी, सत्याग्रही, युधिष्ठिर, अश्वारोही। जो युद्ध में स्थिर रहता है वो युधिष्ठिर कहलाता है। नेक्स्ट, शिव कहते हैं, शिव कहते हैं जो शिव की उपासना करता है उसे शिव कहते हैं जो शिव की उपासना करता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 106। 106वां क्वेश्चन अपन सोल्व कर रहे हैं। वाचाल किसे कहते हैं? जो ज़्यादा बोलता है, जो बहुत बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं। नेक्स्ट, बलिदान की भावना से प्रेरित होते हैं समाज सुधारक, संस्कृति पुरुष, देशभक्त, स्वामी भक्त। बलिदान की भावना से प्रेरित कौन होते हैं? देशभक्त होते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 108। नगर में रहने वाला को क्या कहा जाता है? शहरी, नागर, नगरवधु, नौकर। नगर में रहने वाला नागर कहलाता है। नेक्स्ट, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अग्रज।
नेक्स्ट, दो पहाड़ों के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? उसे घाटी कहते हैं। पहाड़ों के नीचे की भूमि होती है उसे उपत्यका, पहाड़ के ऊपर की भूमि अधित्यका कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द होगा। मनन, बेधायान, मनवा, अन्य मनसक। तो जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो वो अन्य मनसक कहलाता है। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112। संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या कहलाता है? संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधूली कहलाता है। नेक्स्ट, जिसकी उपमा न हो के लिए उपयुक्त शब्द है। उपमान, उपमानी, अनुपम, अनुपमान। जिसकी उपमा न हो उसे कहते हैं अनुपम। नेक्स्ट, जिसकी प्रभा बिजली के समान हो के लिए निम्नांकित में से कौन सा शब्द उपयुक्त है? जिसकी प्रभा बिजली के समान हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि विद्युत परभ। क्या हो जाएगा? विद्युत परभ। नेक्स्ट, मनुष्य जाति से परे के लिए उपयुक्त शब्द है। मानवेतर, मानव जात, जाति विहीन, देवता। मनुष्य जाति से परे उसे कहते हैं मानवेतर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 जो कि आरपीएससी कनिष्ठ लिपिक भर्ती परीक्षा 2011 में पूछा गया है। मरने की इच्छा क्या कहलाती है? मुमूर्षा। क्या कहलाती है? मुमूर्षा। नेक्स्ट, कम या नपातुला खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? मितव्ययी। कम या नपातुला खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? मितव्ययी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118। किंवदंती शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है। जो बात लोगों द्वारा कही जाती है, जो बात परंपरा से प्रचलित हो, क्या कहा इसका पता न हो, जिस लोक प्रचलित कथन में रचनाकार का पता न हो। किंवदंती क्या होती है? जो बात परंपरा से प्रचलित हो उसे किंवदंती कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119। जिसका पति परदेश से लौटा हो, प्रोषित पति का, आगत पति का, गति पति का, तप्त पति का। जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे बोलते हैं आगत पति का। नेक्स्ट, इंद्रियों से संबंधित क्या कहलाता है? वो कहलाता है इंद्रिय। क्या कहलाता है? इंद्रिय। इंद्रियातीत भी नहीं होता, इंद्रिय अतीत भी नहीं होता, इंद्रियों मुख भी नहीं होता, इंद्रियों से संबंधित होता है इंद्रिय। क्या होता है? इंद्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121। जिसकी गिनती सबसे पहले की जाए उसे क्या कहते हैं? सर्वश्रेष्ठ, अग्रगण्य, अग्रज, कोई नहीं। जिसकी गिनती सबसे पहले की जाए उसे अग्रगण्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रगण्य। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। आगी बड़वागनी में आगी बड़वागनी ते बड़ी है आग पेट की। आगी बड़वागनी ते बड़ी है आग पेट की में बड़वागनी शब्द निम्नांकित में से किसी एक के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसमें से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी बड़वागनी क्या होती है ये हमें बताना है। तो समुद्र में लगने वाली आग बड़वागनी कहलाती है। क्या कहलाती है? बड़वाग्नि। पेट में लगने वाली भूख जो होती है आग वो जठराग्नि कहलाती है। लेकिन समुद्र में लगने वाली आग है वो बड़वाग्नि कहलाती है। नेक्स्ट, अंग भंग वाले अपाहिज व्यक्ति को शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? उसे विकलांग कहते हैं। क्या कहते हैं? विकलांग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124। जिसका
उत्साह भंग हो उसे क्या कहते हैं? हतोत्साह, निरुत्साह, हतोत्साहित, उत्साह शून्य। जिसका उत्साह भंग हो उसे हतोत्साह कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, जिससे प्रतिष्ठा प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लब्ध प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठ। जिसे प्रतिष्ठा प्राप्त हो उसे कहते हैं लब्ध प्रतिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126। वह व्यक्ति आस्तिक कहलाता है जो ईश्वर में आस्था रखता हो। ऑप्शन फोर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, जो ऊपर से मिलाया गया हो, परिक्षिप्त, विक्षिप्त, संक्षिप्त, विलुप्त। जो ऊपर से मिलाया गया हो परिक्षिप्त कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128। जिसे तैर कर पार करना कठिन हो, दुस्तर, दुर्गम, प्रस्तर, विस्तीर्ण। जिसे तैर कर पार करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? दुस्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? दुस्तर। अगला अपना क्वेश्चन है, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है? अस्त्र। हाथ में रखकर जो हथियार चलाते हैं वो शस्त्र होता है, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र होता है। अगला क्वेश्चन 130वां, किसी बात को करने का निश्चय क्या कहलाता है? संकल्प कहलाता है। नेक्स्ट, जो कानून के अनुकूल न हो उसे क्या कहते हैं? अवैध, जघन्य, अवैध, आवेग। जो कानून के अनुकूल न हो उसे अवैध कहते हैं। क्या कहते हैं? अवैध। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन नंबर 132। कामना पूरी होने का विश्वास, प्रत्याशा, दुराशा, संभावना, विभावना। कामना पूरी होने का विश्वास क्या होता है? प्रत्याशा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133। वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि लोकों के मध्य स्थित है, वाक्य हेतु एक शब्द है। क्षितिज, अंतरिक्ष, धूलोक, आकाशगंगा। वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि लोकों के मध्य स्थित है उसे क्या कहेंगे? उसे धूलोक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134। जिसमें कपट न हो उसे क्या कहते हैं? निष्कपट। उसे क्या कहते हैं? निष्कपट कहते हैं, जिसमें कपट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135। जिस शब्द में एकाधिक अर्थ निकले कहलाता है? शिलिष्ट, शिलष्ट, शाक्त, अनंत, अपार। जिस शब्द में एकाधिक अर्थ निकलते हैं या निकाले जाते हैं वो कहलाता है शिलष्ट। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136। दो बार जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? उसे द्विज कहते हैं। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं? उसे विदुर कहते हैं। और जिसका पति मर जाता है उसे विधवा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138। निरीक्षण शब्द का सही अर्थ है निर्माण कार्य करने वाला, व्यवस्था के निर्देश निर्देश देने वाला, कार्यालय अधीक्षक, कार्य व्यवस्था की देखभाल करने वाला। निरीक्षक हमें पूछा गया है तो कार्य व्यवस्था की देखभाल करने वाला निरीक्षक कहलाता है। ऑप्शन फोर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, जिसका कोई अर्थ न हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समर्थक, सार्थक, अनर्थ, निरर्थक। जिसका कोई अर्थ न हो वो निरर्थक होता है। ऑप्शन फोर अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140। अजात शत्रु के लिए कौन सा पदबंध है जो शत्रु जगत का ही हो? शत्रु का जन्मदाता, शत्रु को जानने वाला, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। ऑप्शन फोर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मूल कथा में आने वाला प्रसंग कहलाता है? अंतर कथा कहलाता है। मूल कथा में आने वाला प्रसंग क्या कहलाता है? अंतर कथा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द होगा? वर्तिका, थाती, बपोती, पर्वती। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु थाती कहलाती है, इसे धरोहर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143। किसी भी वस्तु के रहस्य को समझने वाला, किसी भी वस्तु के रहस्य को समझने वाला, इसके लिए उचित शब्द क्या होगा? मर्मज्ञ। ऑप्शन दे रखा है सर्वज्ञ, अभिज्ञ, विज्ञ, मर्मज्ञ।
किसी भी वस्तु के रहस्य को समझने वाला मर्मज्ञ कहलाता है। ये थे आज के वाक्यांश के लिए एक शब्द। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।